वेलकम टू खुशनुमा टाइम। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि ऊपर वाला हमारी दुआएं नहीं सुन रहा है, वो हमारी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज की कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला हमारी किस तरह से मदद करता है। एक बड़ी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर कोई खुशी से रहा करता था और गांव के प्रार्थना स्थल में नियमित रूप से प्रार्थना की जाती थी। एक बार बारिश के मौसम में खूब बादल बरसे, इतने बरसे कि नदी का जल स्तर ज़्यादा बढ़ गया और गांव में बाढ़ आ गई। सभी ने अपना घर खाली करना शुरू कर दिया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े। इसी बीच एक आदमी प्रार्थना स्थल की तरफ भागा। वो जल्दी से संत जी के कमरे में गया और उन्हें बताया कि बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है और यह तेज़ी से बढ़ रहा है और अब पानी प्रार्थना स्थल में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। हमें गांव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में यह प्रार्थना स्थल भी पानी में डूब जाएगा। सभी को सुरक्षित स्थान पर जाना होगा और आपको भी हमारे साथ आना होगा। लेकिन संत ने उस आदमी से कहा, जाओ तुम सब यहाँ से। मैं आप सभी की तरह एक नास्तिक नहीं हूँ और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। मुझे ऊपर वाले पर इतना भरोसा है कि वो मुझे बचाने खुद आएंगे और तब तक मैं प्रार्थना स्थल नहीं छोड़ूंगा। आप जा सकते हैं। और इसलिए वह आदमी चला गया। जल्द ही जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। अब पानी कमर तक पहुंच गया। संत जी एक टेबल पे चढ़कर उस पर खड़े हो गए। कुछ मिनट बाद एक नाव वाला आदमी संत जी को बचाने आया। उसने संत जी से कहा कि मुझे गांव वालों से पता चला कि आप अभी भी प्रार्थना स्थल के अंदर हैं, इसलिए मैं आपको बचाने आया हूँ। कृपया आप नाव पर चढ़ जाएं। लेकिन संत जी ने उसे वही कारण बताते हुए फिर से मना कर दिया और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। नाविक भी वहाँ से चला गया। अब पानी इतना बढ़ गया कि संत जी को प्रार्थना स्थल की चोटी पर चढ़ना पड़ा। संत जी ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहे कि वो उसे जल्द से जल्द बचा लें। थोड़ी ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने संत के लिए एक रस्सी की सीढ़ी गिरा दी और उन्हें चढ़ने और हेलीकॉप्टर के अंदर आने के लिए कहा ताकि वे उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। लेकिन संत ने एक बार फिर जाने से इनकार कर दिया, फिर से वही कारण बताते हुए। हेलीकॉप्टर दूसरे लोगों की खोज में चला गया। जब प्रार्थना स्थल लगभग पानी में डूब गया, तब संत ने अपना सिर ऊपर आसमान की ओर घुमाया और शिकायत करना शुरू कर दिया कि हे ऊपर वाले, मैंने जीवन भर आपकी प्रार्थना की है और आप पर अपना विश्वास बनाए रखा है। आप क्यों नहीं आए मुझे बचाने? अचानक ऊपर वाले ने एक मुस्कान के साथ कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अरे पगले, मैं तुम्हें बचाने के लिए 3 बार आया था। मैं तुमसे सबसे पहले सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहने के लिए दौड़ते हुए आया था। फिर मैं एक नाव के साथ आया था और मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ भी तुम्हें बचाने आया था। और अब भी तुझे मुझसे शिकायत है? क्या यह मेरी गलती है अगर तू मुझे पहचान नहीं पाया? संत को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। उसे एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका मिला, जिसे उसने स्वीकार किया। चलिए अब इस कहानी को अपने जीवन में देखते हैं। क्या हम ऊपर वाले पर पक्का विश्वास करते हैं?
क्या हम ऊपर वाले को पहचानते हैं? क्या हम उन संकेतों को पहचानते हैं जो हमारे लिए भेजे जाते हैं? ऊपर वाला हमारे लिए हर समय अवसर भेजता है जिनसे हम अनजान होते हैं। कई बार मौके और अवसर हम समझ ही नहीं पाते। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने का एक भी अवसर दिखता हो तो 2 बार मत सोचो, जाओ और अपना अवसर पकड़ो और जीवन के उस संकेत को पकड़ो। आपके पास संत की तरह बार बार अवसर नहीं आएगा। तो बस इतनी सी थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने विचार और आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।